हे फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जहाँ आरबीआई का सबसे ज्यादा सोना और पैसा रिजर्व है। ये वो शहर है जहाँ से आरएसएस की शुरुआत हुई और एक ऐसा शहर जहाँ एशिया का सबसे बड़ा स्तूप मौजूद है। ये वो शहर है जहाँ भारत की पहली टेक्सटाइल मिल लगाई गई थी। 12 गाँव से मिलकर बने इस शहर को संतरों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मिलते हैं दोस्तों सबसे अच्छी क्वालिटी के और सबसे ज्यादा संतरे। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के खूबसूरत, डेवलप और एजुकेटेड शहर नागपुर की। तो चलिए फिर आज नागपुर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कीजिए। दोस्तों, भारत के मिडिल में स्थित नागपुर मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसका क्षेत्रफल 393.5 स्क्वायर किलोमीटर का है। नागपुर को भारत का दूसरा सबसे ग्रीनेस्ट शहर भी माना जाता है, जहाँ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। इसे महाराष्ट्र की वाइस कैपिटल यानी कि उप राजधानी माना जाता है, यानी इसे आप महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी समझ सकते हैं। शहर की कुल आबादी लगभग 30,47,000 के आसपास की है और इस आबादी के हिसाब से नागपुर भारत का 13वां सबसे बड़ा शहर है। नागपुर में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म जाति के लोग देखने को मिलेंगे, जिनमें 69.46% तक हिंदुओं की संख्या है, जबकि शहर का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है मुस्लिम, जिनकी आबादी 11.95% की है, जबकि 1.15% ईसाई और 0.68% सिख लोग के साथ यहाँ जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी देखने को मिल जाएंगे। खास बात यह है कि यहाँ पर सभी धर्म से जुड़े हुए लोग एक साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं, इसलिए शहर में क्राइम भी कम होते हैं। आज इसे महाराष्ट्र की सबसे सेफेस्ट सिटी भी माना जाता है। बीचों बीच स्थित इस शहर में सुनामी, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बेहद कम रहता है और यहाँ के लोग भी काफी शांति प्रिय है। यहाँ के लोग परंपराओं, संस्कृति और अपनी विरासत को सजो कर रखने में विश्वास रखते हैं। लेकिन प्राचीन विचारों का मॉडर्न दुनिया से मेल कैसे करना है, ये भी नागपुर के वासियों को अच्छे से आता है, इसलिए घूमने के लिहाज से भी नागपुर पर्यटकों के बीच चर्चा में बना रहता है। नागपुर में बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लोग मराठी भाषा बोलते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, इसलिए मराठी को शहर की स्टेट लैंग्वेज बनाया गया है, जबकि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों पुराने समय में नागपुर को फणींद्रपुरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर इसका नाम नागपुर शहर कर दिया गया। शहर के इतिहास की बात करें तो शहर को गौंड राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन राजा भोंसले के बाद ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना और फिर 19वीं सदी में अंग्रेजों के पैर पड़े। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो नागपुर को महाराष्ट्र की उप राजधानी बना दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि जब शहर की स्थापना हुई तब इसे 12 गांव मिलाकर बनाया गया था। नागपुर शहर में एक नदी बहती है जिसे नाग नदी के नाम से पहचान मिली है। कहते हैं दोस्तों इस नदी के नाम पर ही नागपुर शहर को नाम दिया गया है। नागपुर के नाम को लेकर एक और कहानी है जो लोग को बेहद पसंद आती है। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि शहर में नागराज यानी कि किंग कोबरा का बसेरा है, यानी यहाँ पर सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए शहर को नागपुर नाम दिया गया है। दोस्तों, भारत के कई शहर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और इन शहरों में नागपुर की भी गिनती गर्व के साथ की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर भारत का 5वां ऐसा शहर है जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। एजुकेशन के मामले में भी नागपुर ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। शहर का लिटरेसी रेट 91.2% का है और इस लिहाज से मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला शहर है, यानी यहाँ पे आपको 10 में से 9 लोग पढ़े लिखे ही मिलेंगे। पूरे देश में से एजुकेशन का जाना माना सेंटर माना जाता है। साथ ही पूरे महाराष्ट्र में नागपुर जैसी शिक्षा देखने को नहीं मिलती। यहाँ कई जाने माने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स मौजूद हैं, जैसे नागपुर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। नागपुर में मौजूद जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ के स्टूडेंट्स भी बेहद ही शार्प माइंड के माने जाते हैं, जिन्हें पढ़ाई से कुछ ज्यादा ही लगाव है। यहाँ से हर साल सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दूसरे सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स निकलते हैं। वैसे दोस्तों, टाटा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड है। वेल, आपको मैं बता दूं, इस बिजनेस की शुरुआत एक मिल से हुई थी और ये मिल जमशेदजी टाटा द्वारा नागपुर में ही शुरू की गई थी, जिसका नाम है एक्सप्रेस मिल। 1 जनवरी 1877 में स्थापित ये मिल भारत की सबसे पहली टेक्सटाइल मिल है। नागपुर शहर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की एक ऐसी शाखा मौजूद है जिसमें आरबीआई ने अपना सबसे ज्यादा सोना और पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है। नागपुर को दुनिया भर में संतरों की नगरी यानी कि ऑरेंजेस की सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में संतरों की खेती सबसे ज्यादा होती है और आपको यहाँ संतरों से बने कई स्वीट डिशेस भी देखने को मिल जाएगी, जिनमें संतरों से बनी बर्फी हर किसी की जुबान पर बहुत चढ़ी रहती है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि पीएम मोदी जी
जी आरएसएस के सदस्य हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आरएसएस की स्थापना नागपुर शहर में ही की गई थी? जी हाँ दोस्तों, नागपुर में ही साल 1925 में दशहरा वाले दिन आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी, जिसे आज देश भर में पहचान मिली हुई है। और इसी संस्था से देश के प्रधानमंत्री सहित कई बड़े बड़े राजनेता जुड़े हुए हैं। पूरे भारत में सेलिब्रेट किए जाने वाले कई फेस्टिवल्स नागपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, दशहरा और नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स शामिल हैं। लेकिन इनके अलावा महाराष्ट्र का जाना माना त्योहार गुड़ी पड़वा भी नागपुर में बेहद ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को मराठियों का नया साल माना जाता है और इस दिन सभी मराठा लोग पारंपरिक पोशाक में नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो वो फेस्टिवल्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं वो त्योहार जो सिर्फ नागपुर में ही मनाए जाते हैं, जैसे काली पीली मारबत फेस्टिवल। इस त्योहार पर नागपुर में माता काली की पूजा की जाती है और एक विशाल जुलूस भी निकाला जाता है और जुलूस खत्म होने के बाद एक पुतले का दहन किया जाता है। नागपुर के लोगों का मानना है कि माँ काली की आराधना से सभी बुराइयां, बुरी शक्तियां उनसे दूर रहती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पोला त्योहार भी बड़ी ही धूमधाम से मनता हुआ देख सकते हैं। इसे किसानों का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस त्योहार से ठीक एक दिन पहले किसान अपने बैलों की अच्छे से खातिरदारी करते हैं और फिर पोला फेस्टिवल वाले दिन सभी बैलों की पलाश के पत्तों से पूजा करते हैं। नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता और मैनमेड चीजों को लेकर बॉलीवुड के गलियारों में भी ये शहर सुर्खियों में बना रहता है। सुई धागा जैसी कई मूवीज है दोस्तों, जिनकी शूटिंग नागपुर में हुई है और इन मूवीज में नागपुर की संस्कृति व कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा शहर में मराठी फिल्मों की शूटिंग भी चलती रहती है। नागपुर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की नाइट लाइफ तो भैया लोगों को खुशी कर देती है। अगर आप नागपुर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जिनमें रामटेक मंदिर की एक अलग ही मान्यता है। धार्मिक जगह की सैर करनी हो तो आप रामटेक मंदिर जा सकते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास से लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम किया था और इसलिए इस मंदिर का नाम रामटेक मंदिर रखा गया। नागपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बेहद ऊंचाई पर स्थित ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। नागपुर में ही एशिया का सबसे बड़ा स्तूप भी मौजूद है, जिसे दीक्षा भूमि स्तूप के नाम से जाना जाता है। नागपुर में बौद्ध धर्म से जुड़े लोग की संख्या और बौद्ध धर्म काफी फेमस है और दीक्षा भूमि स्तूप इस बात का जीता जागता सबूत है। इस विशाल स्तूप को देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया जाती हैं। दोस्तों, राजा महाराजाओं की पहचान है बड़े बड़े विशाल किले। नागपुर में भी एक ऐसा ही किला है जिसे सीता बोल्डी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये गणपति मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर स्थित है और बड़ा ही खूबसूरत है। पानी की सरसरी आवाज सुनने के लिए ज्यादातर लोग फुटाला झील पर जाते हैं, जो नागपुर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे तेलंगखेड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। 60 एकड़ में फैली इस झील में बहते पानी को देखना कितना मनमोहक नजारा होता है बॉस, ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एनिमल लवर्स नागपुर के महाराज बाग और चिड़ियाघर में जा सकते हैं, जिसे भोसले राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आपको कई दुर्लभ प्रजाति के जीव, पक्षियों की कई प्रजातियाँ और दूसरे जानवर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नागपुर में अक्षरधाम भी बेहद फेमस है, जिसे स्वामी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में बड़ा सा पार्किंग, रेस्टोरेंट और बच्चों के खेलने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन मंदिर में जाने का टाइम शाम के 4 बजे के बाद कर रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शाम को मंदिर में जगमगाती ज्योति, लाइट्स आपको खूबसूरती का एक अलग ही नमूना दिखाएंगी। इनके अलावा आप नागपुर में जीरो माइलस्टोन, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ड्रैगन पैलेस टेम्पल जैसी शानदार जगहों के लुत्फ भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ टाइगर से मुलाकात करनी है तो सीधा तदोबा अंधरी टाइगर नेशनल पार्क पहुंचेगा। ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ टाइगर्स मौजूद है। वहीं यहाँ मगरमच्छ, तेंदुआ, भालू और दूसरे जानवर भी मौजूद है। दोस्तों, नागपुर का जायका रातों की नींद गायब कर देता है। यहाँ वेज लवर्स हो या फिर नॉन वेज लवर्स, हर किसी का दिल बहल जाता है, क्योंकि संतरे से बनी बर्फी के अलावा शहर में साउजी मटन कमाल के डिश है बॉस, जिसे खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये मटन बेहद ही मसालेदार और स्वादिष्ट होता है। बाकी यहाँ पर गोलगप्पे, वड़ा पाव, चाट, आलू वड़ा जैसी एक से बढ़कर एक रेसिपीज का लुत्फ आप उठा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये शहर रेलवे मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। शहर में कुल 7 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें नागपुर जंक्शन, अंजनी, कलमाना, गोधानी, इतवारी जंक्शन, कामती और खपरी स्टेशन शामिल है। नागपुर जंक्शन की बात करें तो ये महाराष्ट्र का चौथा सबसे बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है, जहां पर 8 प्लेटफॉर्म्स और 13 रेलवे ट्रैक्स मौजूद है। एयरपोर्ट की बात करें तो नागपुर के सोनेगांव क्षेत्र में पड़ता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुंबई एयरपोर्ट और पुणे एयरपोर्ट के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बिजी हवाई अड्डा है, जहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे कई बड़े शहरों से आसानी से फ्लाइट मिल जाती है। वहीं रोड नेटवर्क को देखें तो बॉस, नागपुर शहर की गणेश पीठ कॉलोनी में मौजूद है एसटी बस स्टैंड, जो नागपुर का सबसे बड़ा बस स्टेशन है और महाराष्ट्र के कई बड़े शहर जैसे मुंबई, पुणे, नासिक आदि से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। साथ ही आप यहाँ पर अपनी पर्सनल गाड़ी से भी पहुँच सकते हैं। नागपुर को काफी साफ सुथरा शहर भी माना जाता है। नागपुर जाने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो शहर का मौसम 12 महीने परफेक्ट बना रहता है, लेकिन आप अक्टूबर से मार्च के बीच जाएं तो परफेक्ट रहता है, क्योंकि इस रोज सर्दी थोड़ी अच्छी और मौसम डबल सुहाना हो
जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको नागपुर शहर से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप सब हमें कमेंट करके बताइए आप नागपुर में सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। मतलब संतरे से बनी मिठाई टेस्ट करेंगे या सफारी का मजा लेंगे। आप में से अगर कोई है नागपुर से या फिर महाराष्ट्र से तो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।